बिहार में इतिहास लिखा गया, लेकिन जश्न गायब है। जिस पल का इंतजार बीजेपी दशकों से कर रही थी, वही पल आया, लेकिन न ढोल बजे, न दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा पहुंचा, न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह। आखिर ऐसा क्या है जो इस ऐतिहासिक जीत को भी लो प्रोफाइल बना रहा है? क्या बिहार की सियासत में अभी असली खेल बाकी है? बिहार की राजनीति ने एक बड़ा मोड़ लिया है। करीब 20 साल तक सत्ता में रहे नीतीश कुमार ने आखिरकार कुर्सी छोड़ दी है और बीजेपी के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी है। ये वही बीजेपी है जो सालों से चाहती थी कि बिहार में उसका खुद का मुख्यमंत्री बने। आज वो सपना पूरा भी हो गया, लेकिन इतिहास बनने के बाद भी जश्न क्यों गायब है? न कोई बड़ा शो ऑफ, न दिल्ली से ताकत का प्रदर्शन, न प्रधानमंत्री की मौजूदगी। तो सवाल तो उठता है, क्या ये जीत उतनी आसान नहीं जितनी दिख रही है? जब भी बीजेपी किसी राज्य में पहली बार या लंबे समय बाद सत्ता में आती है तो पूरा हाईकमान पहुंचता है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कार्यक्रम कर रहे हैं। अमित शाह भी बिहार से दूर है, इतिहास बन रहा है और पार्टी के सबसे बड़े दो चेहरे गायब हैं। ये वैसा ही है जैसे घर में बड़ा फैसला हो और घर के मुखिया कह दे, ठीक है, जो करना है कर लो अपने हिसाब से। साफ संकेत है कि दिल से समर्थन नहीं, बल्कि मजबूरी का समर्थन है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी जरूर है, लेकिन खेल अभी भी उनके हाथ में ही लगता है। कैसे? देखिए, अपने भरोसेमंद नेता सम्राट चौधरी को सीएम बनवाया, खुद बैकफुट पर जाकर भी कंट्रोल बनाए रखा, पार्टी को टूटने से बचा लिया। यानी कुर्सी छोड़ी है, सत्ता नहीं छोड़ी। सम्राट चौधरी का सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से की और फिर जेडीयू में आए, फिर आखिर में बीजेपी में। मतलब कोर भाजपा ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ट्रांसफर और यही पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मर। और यही वजह है कि नीतीश कुमार उनके साथ सहज है। जेडीयू को खतरा कम है, बीजेपी को ओबीसी चेहरा मिल गया, लेकिन यही चीज दिल्ली को असहज भी कर रही है। जेडीयू इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है, बीजेपी के साथ रहने वाला धड़ा, बीजेपी से नाराज धड़ा, और यही असली टेंशन है। अगर संतुलन बिगड़ा तो सरकार भी हिल सकती है। सबसे दिलचस्प एंगल आता है निशांत कुमार का। खबर थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन न कोई मीटिंग हुई, न कोई फैसला। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है, पार्टी में पकड़ कमजोर है, लेकिन विरासत मजबूत है। अब अंदर खाने क्या चल रहा है? जेडीयू के नेता अशोक चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, निशांत की ग्रूमिंग शुरू हो गई है। कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, कैसे नेताओं को हैंडल करना है। यानी साफ संकेत है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को भविष्य का चेहरा बना रहे हैं। बीजेपी इतनी सतर्क क्यों है? बीजेपी को पता है जेडीयू कभी भी पलट सकती है। नीतीश कुमार यू टर्न के मास्टर हैं, सम्राट चौधरी पूरी तरह पार्टी के नहीं हैं। इसलिए बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया, सब कुछ लो प्रोफाइल रखा गया, क्योंकि खेल तो अभी खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आरएसएस और मोदी के भरोसेमंद है, एकनाथ शिंदे सेट फॉर्मूला, सब कुछ क्लियर। लेकिन बिहार में समीकरण ढीले, नेता फ्लेक्सिबल, गठबंधन अनिश्चित, इसलिए यहां शांति से तूफान बन रहा है। गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। इतिहास बन गया और बयान इतना साधारण। इसका मतलब बहुत साफ है, अंदर कुछ तो पक रहा है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना इतिहास जरूर है, लेकिन ये एंडिंग नहीं है, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। नीतीश कुमार बैकग्राउंड में है, सम्राट चौधरी फ्रंट पर है, निशांत कुमार तैयारी में है, बीजेपी सतर्क है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली दूरी बनाकर बस खेल देख रही है। आपको क्या लगता है, ये सरकार 5 साल चलेगी या बिहार में फिर होगा बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।